एक ऐसी वेबसाइट जो सिर्फ पीडीएफ फाइल्स को कन्वर्ट करती है, मर्ज करती है, कंप्रेस करती है और हर महीने 15,000 से 40,000 तक अर्न कर रही है बिना कोई प्रोडक्ट बेचे और बिना किसी कस्टमर से बात किए। मैं आज आपको वैसी ही वेबसाइट बना के दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप 30 मिनट में, और इसका टोटल कॉस्ट होगा 200 से 300 रुपए पर मंथ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसके लिए आपको एक भी लाइन कोड लिखने की जरूरत नहीं है और ना ही कोई कोडिंग का बैकग्राउंड चाहिए। अगर आप YouTube देख सकते हैं तो आप इस तरह की वेबसाइट भी इजीली क्रिएट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो, पहला पॉइंट है हम होस्टिंग कैसे सेटअप करें सिर्फ 200 रुपए के अंदर, और दूसरा पॉइंट PDF टूल्स स्क्रिप्ट कैसे इंस्टॉल करें बिना एरर के, और तीसरा पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट, गूगल एडसेंस अप्रूव कैसे करवाएं पहली बार में, जिसमें बहुत से लोग फंस जाते हैं, बहुत से लोगों को अप्रूवल नहीं मिल पाता है। तो हम बताएंगे कैसे आपको अप्रूवल इजीली मिल सकता है। और लास्ट पॉइंट रहेगा हमारा, ट्रैफिक कैसे लाएं बिल्कुल फ्री में। तो ये सारे 4 पॉइंट्स हम कवर करेंगे इस पूरी वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को पूरा देखना है, कोई भी स्टेप मिस मत करना, अदरवाइज आप कुछ इंपॉर्टेंट मिस कर सकते हो। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, इस पे क्लिक कर दो और इसके साथ नोटिफिकेशन आइकन पर भी क्लिक कर दो, ताकि जब भी मैं कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूंगा तो आप तक वो नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप तक वो वीडियो पहुंच जाएगी। और इस वीडियो के बीच में मैंने एक गिव अवे भी डाला हुआ है, अगर आप ये वीडियो बिल्कुल एंड तक देखोगे तो आपको गिव अवे मिल जाएगा। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं, पॉज मत करना बस। चलो मैं आपको अपनी स्क्रीन पर लेके चलता हूँ। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है होस्टिंग सेटअप करें सिर्फ 200 रुपए के अंदर। तो आपको होस्टिंग परचेज करनी है होस्टिंगर से, तो आपको सिंपल hostinger.com पे चले जाना है। देन आपको आना है यहाँ पर प्राइसिंग के अंदर। जैसे ही आप प्राइसिंग के अंदर आओगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा सिंगल का, इंडिविजुअल एंड बिजनेस पे क्लिक करना है और सिंगल को चूज करना है, जो कि 69 रुपीज पर मंथ यहाँ पर आपको होस्टिंग दे रहा है। इसको आपको चूज करना है और आप यहाँ पे देखोगे 69 रुपीज हैं। अगर आप यहाँ पर 48 मंथ सेलेक्ट करते हो, आपकी चॉइस है, आप इसको 48 मंथ्स का सेलेक्ट करो या फिर 12 मंथ का भी सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ से। अगर आप 12 महीने का सिलेक्ट करोगे तो 159 रुपीज़ में पर मंथ में आपको ये होस्टिंग मिल जाएगी। अगर आप 1 महीने का जाओगे, 1 महीने का मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, 1 महीने के आपको 400 रुपये देने पड़ेंगे यहाँ पे। अगर आपको 200 रुपये के अंदर चाहिए तो आपको 12 महीने का ही लेना पड़ेगा, जो कि बेस्ट है यार। आप अगर ये ट्राई करना चाहते हो तो बेस्ट है आपके लिए। आई थिंक अगर आपको नहीं भी चाहिए होगा ना तो होस्टिंगर आपको रिफंड भी कर देता है इसलिए। आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं 30 दिन का यहाँ पे मनी बैक गारंटी का ये गारंटी लेते हैं मनी बैक की। तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर नहीं पसंद आती है इनकी होस्टिंग, आप बाद में मनी बैक करवा सकते हैं, रिफंड ले सकते हैं अपनी होस्टिंग का। तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज़ इसमें जो है, आई थिंक ऑलरेडी गॉट अ नेम इन माइंड, सर्च डोमेन चेक कर लेते हैं कि ये हमें डोमेन दे रहे हैं या नहीं दे रहे। ओके, लेट मी चेक। फ्री डोमेन यहाँ पर ये नहीं दे रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको फ्री डोमेन नहीं मिल रहा है। अगर आपको फ्री डोमेन चाहिए तो आपको ये वाली होस्टिंग इनकी लेनी पड़ेगी, जो कि प्रीमियम है। लेकिन हमारा अभी मोटिव है कि हमें अपनी होस्टिंग 200 रुपये के अंदर रखनी है। तो आप यहाँ पर 24 अगर महीने का सिलेक्ट करोगे तो 169 रुपये पर मंथ में आपको यहाँ पे 3 वेबसाइट होस्ट करने की परमिशन देता है और आपको यहाँ पर फ्री डोमेन मिलेगा। तो डोमेन, अगर आप डोमेन लेते हैं ना, 1 साल का मिलता है, 1 महीने का डोमेन नहीं मिलता। डोमेन आपका 1000 रुपये का मिलता है। तो अगर आपको इस होस्टिंग में डोमेन मिल रहा है तो इट्स बेस्ट फॉर यू, ये होस्टिंग आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आपका टोटल यहाँ पे बन रहा है 5,069 रुपये का। इसमें आपका टैक्स यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। आपके पास एक मेथड अगर मैं बताऊँ टैक्स बचाने का, तो आप यहाँ पर अपनी अगर आपके पास कोई GST नंबर है तो आप अपना GST नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हैं परचेज करते टाइम। तो आपका ये जो टैक्स लग रहा होगा वो टैक्स ये नहीं लगाएंगे, टैक्स फ्री कर देंगे।
और दूसरी चीज़, अभी आपका टोटल कॉस्ट यहाँ पे 5,000 हो रखा है। अगर मैं कहूँ कि आपको इस 5,000 रुपये पे भी 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सकता है, तो सुनने में अच्छा लग रहा होगा ना कि आपको होस्टिंग मिल रही है जो कि कॉस्ट 5,000 रुपये की है, इसमें आपको डोमेन भी मिल रहा है, लेकिन ऐसा हो जाए कि 5,000 से भी 20% कम हो जाए तो कैसा लगे। अगर आप यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन करते हो, विंडो आर कैलकुलेटर, ओ सॉरी, कुछ यहाँ पे नहीं, विंडो आर से नहीं, कैलकुलेटर अगर यहाँ पे सर्च करते हो 5069, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 से, तो यहाँ पर आप 1,000 रुपये और ऑफ ले सकते हैं। तो आपको यहाँ पर 4,000 रुपये की ये होस्टिंग मिल जाएगी। देखो 20% डिस्काउंट आपको मिल सकता है। और आपको वो 20% डिस्काउंट कैसे मिलेगा, तो आपको ईजिली जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा उस पर क्लिक करके परचेज करना है। जैसे ही आप क्लिक करके जाएंगे तो आपको इंस्टेंट वहाँ पर जब आप कार्ट पेज पर होंगे तो इंस्टेंटली आपको प्रमोशन करके या फिर कूपन कोड करके यहाँ पर आपका 20% डिस्काउंट दिखा देगा, ठीक है। ऑटोमेटिकली कूपन लग जाएगा, बस आपको क्लिक करके जाना है। तो आपको ईजिली जो भी होस्टिंग आप लोगे तो ईजिली 20% डिस्काउंट आपको उस पर मिल जाएगा, ठीक है। और डजेंट मैटर कि आपका अकाउंट पुराना है या फिर नया है, आप दोनों में वो कूपन कोड यूज़ कर सकते हो। एक्चुअली कूपन कोड नहीं है, वो डायरेक्टली लिंक है, लिंक से आप वो ऑटोमेटिकली कूपन कोड उसमें लग जाएगा, तो आप ऐसे कर सकते हो ट्राई, ठीक है। अब हमने क्या है, हमारे पास होस्टिंग हो गई, हमारे पास 200 रुपये के अंदर, 200 रुपये के अंदर नहीं, 200 रुपये पर मंथ के अंदर, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि 200 रुपये पर मंथ, तो 200 रुपये पर मंथ के अंदर हमें यहाँ पर होस्टिंग मिल चुकी है। अब हमें क्या करना है, दूसरे पॉइंट पे जाएंगे। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, PDF टूल्स स्क्रिप्ट बिना एरर इंस्टॉल करें, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें PDF की एक टूल्स की स्क्रिप्ट चाहिए, तो वो हमें कहाँ मिलेगी, और उसके लिए हमें गिटहब ओपन करना है। गिटहब पे जाएंगे एंड मैं ऑलरेडी आपको लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल चुका हूँ, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो लिंक आपको मिलेगा github.com/secno/pdftools-basic, ये करके लिंक बनेगा, तो आप इसको डायरेक्टली ओपन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से भी ओपन कर सकते हो। तो सिंपल आपको जाना है, आप यहाँ से इसका जो रीडिंग फाइल है यहाँ से रीड कर सकते हो प्रॉपरली। मैंने यहाँ पे सारे डिटेल्स डाली हुई हैं और कौन कौन से टूल्स मैंने यहाँ पे इंक्लूड करे हुए हैं वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। एंड देन इंस्टॉलेशन का स्टेप भी मैंने यहाँ पे डाल रखा है, ठीक है। आप ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हो। और मैंने यहाँ पे इसका प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर भी डाल रखा है कि इस फोल्डर के अंदर कौन कौन सी फाइल्स हैं। ये कंप्लीट PHP की स्क्रिप्ट है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, इजीली इंस्टॉल हो जाएगी, इजीली आप मैनेज कर लोगे, कोई भी साइंस रॉकेट नहीं है। आपको इजीली डाउनलोड करना है एंड अपने होस्टिंग में पेस्ट कर देना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो आपको कोड पे जाना है एंड यहाँ पर आपको डाउनलोड जिप का ऑप्शन का बटन मिलेगा, तो आपको क्लिक कर देना है। देन ये आपका सिंपली डाउनलोड हो जाएगा। ये 47 KB की फ़ाइल है, बहुत कम साइज़ की फ़ाइल है, तो आपको साइज़ की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब क्या करना है हमें, अब अपने होस्टिंगर के अंदर जाना है, हमारे होस्टिंगर अकाउंट होगा, हम लॉगिन कर लेते हैं। तो हम अपने होस्टिंगर के पैनल पे आ चुके हैं, ये होम सेक्शन है। हमें क्या करना है, हमें अपने वेबसाइट्स के अंदर जाना है। अगर आपने अभी तक अपना सेटअप सर्वर अगर अभी तक आपने अपना सर्वर का सेटअप नहीं किया है तो आप अपने सर्वर का सेटअप कर सकते हैं। आप जैसी वेबसाइट के अंदर जाओगे तो वहाँ पर सेटअप का ऑप्शन होगा, बिजनेस के अंदर सेटअप का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो जैसे आप सेटअप बटन पर क्लिक करोगे तो वो आपसे डोमेन के लिए पूछेगा, तो आप वहाँ पर अपने PDF टूल के लिए या फिर आप कोई भी वेबसाइट क्रिएट करोगे उसके लिए एक प्रॉपर डोमेन आपको परचेज कर लेना है वहाँ से, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, ऐड अ वेबसाइट पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे कस्टम PHP HTML वेबसाइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा एंड मेरे पास यहाँ पर जो डोमेन है वो मुझे दिख जाएंगे। लेकिन अभी मैं आपको यहाँ से अपना डोमेन सेलेक्ट कर लेना है सर्च करके, लेकिन मैं आपको अभी टेम्परेरी डोमेन पर होस्ट करके दिखाने वाला हूँ, लेकिन आपको अपने डोमेन पर ही होस्ट करना है। तो मेरा यहाँ पर डोमेन आ चुका है टेम्परेरी,
और यहाँ पर SSL भी इंस्टॉल हो चुका है ऑटोमेटिकली, और यहाँ पर ये पेज दिखा रहा है। अब हम जाएंगे अपने फाइल मैनेजर के अंदर। तो सिंपली पब्लिक HTML करके फोल्डर होगा। बहुत से लोग यहीं पर, जहाँ पर ये ओपन होता है, यहीं पर अपनी फाइल्स अपलोड कर देते हैं और परेशान होते रहते हैं कि यार वेबसाइट चल क्यों नहीं रही है। लेकिन मेन चीज़ होती है वो है कि जब भी होस्टिंगर पे आप लॉगिन करते हो, फाइल मैनेजर ओपन करते हो, तो पब्लिक HTML के अंदर ही आप अपनी फाइल्स को अपलोड करें, ना कि पब्लिक HTML के बाहर। तो ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे ऑलरेडी आपको देखने को मिल जाएगा कि डू नॉट अपलोड हेयर। तो यहाँ पर जो होस्टिंगर है ये कह रहा है कि आपको यहाँ पर फाइल्स अपलोड नहीं करनी है, तो आपको पब्लिक HTML के अंदर जाना है। और यहाँ पर अभी डिफ़ॉल्ट के अंदर जो फाइल है वही लोड हो रही है यहाँ पे। तो इस फाइल को हम यहाँ से डिलीट कर देंगे और हमने जो गिटहब से डाउनलोड करी थी वो वाली फाइल्स यहाँ पर अपलोड कर देंगे। ठीक है, ये हमारी फाइल्स आ चुकी हैं। इसको हमें क्या करना है, एक्सट्रैक्ट कर लेना है। सिंपल चूज फोल्डर नेम, आपको यहाँ पर या तो स्लैश कर देना है या फिर डॉट कर देना है, और ओवरराइट एग्जिस्टिंग फाइल्स को क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको फोल्डर आ जाएगा, इसको क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर आपको कंट्रोल A प्रेस करना है ताकि सारी फाइल्स आपकी सेलेक्ट हो जाएं। एंड यहाँ पर एरो होगा, मूव कर देना है। ये जो फोल्डर का आइकन आ रहा है इस पर डबल क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर मूव कर देंगे। ठीक है, तो ये सारी फाइल्स मेरे पब्लिक HTML के अंदर आ चुकी हैं। अब जो हमारे फालतू के फोल्डर है जैसे कि PDF टूल बेसिक वाला, और यहाँ पर हमारा PDF टूल जो मेन जिप फाइल थी, हम इन दोनों को डिलीट कर देंगे। अब ये दोनों फाइल्स हमारे किसी काम की नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे हमारा फाइल स्ट्रक्चर कंप्लीट यहाँ पे आ चुका है। आपको 404 फाइल में यहाँ पे मिल जाएगी, अबाउट की फाइल मिल जाएगी, एडसेंस के लिए ads.txt फाइल मिल जाएगी, कंपोजराइजेशन, कंपोजर लॉग, कॉन्फ़िग की फाइल है, कॉन्टैक्ट है। ठीक है, डिलीट पेजेस PDF, यहाँ पर जो PDF का पेज है, एक डिलीट पेजेस करके जो भी है यहाँ पे आपको सारे मिल जाएंगे। अगर मैं ओपन करता हूँ अपनी वेबसाइट को, रिफ्रेश करता हूँ, तो अभी आप यहाँ पर देखोगे HTTP एरर 500 हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। आओ इसको हम सॉल्व करते हैं। ओके, सॉर्टेड हो गया। हमारे यहाँ पे वेंडर फाइल नहीं है, तो ये चीज़ मिसिंग थी। तो एक बार चेक करते हैं और उसको वेंडर फाइल को हम यहाँ पर इंक्लूड कर लेते हैं। उसके लिए मुझे इसको ना लोकल पे रन कराना पड़ेगा। तो एक बार मैं इसको कॉपी करता हूँ, HP डॉक्स में जाता हूँ एंड यहाँ से, एक सेकेंड, मेरे पास है ऑलरेडी। मैं यहाँ पर जाने के बाद, एक सेकेंड, मेरे पास वेंडर भी है, मेरे पास। ओके, एक्चुअली सॉरी कि मैंने, पता क्या हुआ होगा कि जब मैंने गिटहब पे डाला होगा तो गिटहब पे डालने के बाद ये वेंडर फोल्डर ऑटोमेटिकली हट गया होगा। ये कंप्लीट फाइल मैं आपको लिंक बना के अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आपको गिटहब पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली अपलोड कर लेना अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ही। और देखूंगा अगर गिटहब पे डल गया वेंडर फोल्डर तो गिटहब पे भी डाल दूंगा, चेक कर लेना एक बार पहले। ठीक है, तो हम अभी इस फोल्डर को अपलोड करेंगे अपने इसके अंदर। तो सिंपल हमें अपलोड करना है एंड फोल्डर पे क्लिक करना है एंड जाना HT डॉक्स के अंदर एंड PDF बेसिक वेंडर को सिलेक्ट करके इसको हम कर देंगे अपलोड। ओके, सो ये कह रहा है कि रिप्लेस कर दे, मैं कह रहा हूँ कर दो रिप्लेस। तो ये फाइल हमारी अपलोड हो रही है, 1 MB की फाइल से, बस टाइम तो लेता है अपलोड होने में थोड़ा बहुत। तो इंटरनेट तो मेरा भी ऐसा ही है, ज़्यादा अच्छा थोड़ी है। हाँ, बहुत दिनों बाद मैं भी वीडियो डाल रहा हूँ। मेरा भी यूट्यूब ने अपना मोनेटाइजेशन जो था वो हटा दिया है, पर उम्मीद अभी बाकी है, करेंगे, फिर से अप्लाई करेंगे, फिर से देखेंगे, पर जज्बा नहीं रुकना चाहिए। इसी बीच में वीडियो भी नहीं डाल पा रहा था, तो अब शुरू किया है, देखते हैं। तो ठीक है, वेंडर फाइल हमारी यहाँ पर आ गई है और एक बार क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखो वेंडर फाइल आ गई और ये प्रॉपरली वर्क कर गया है। हम यहाँ से अपने जितने भी पेजेस थे वहाँ से अपना वार्डम जो था वो हटा लेंगे। ठीक है, ये हट गया। ओके,
तो इस तरह की आपको वेबसाइट मिलने वाली है जिसके अंदर मर्ज पीडीएफ, स्प्लिट पीडीएफ और जेपीजी टू पीडीएफ। कुछ टूल्स हो सकते हैं आपके वर्क ना करें क्योंकि यहाँ पर आपको एक PHP का एक्सटेंशन डालने की ज़रूरत पड़ेगी। एंड हम बात कर रहे थे कि इसकी आपको एक PHP का प्लगइन यहाँ पर इंस्टॉल करना पड़ेगा, बिकॉज कुछ टूल्स इसमें ऐसे हो सकते हैं जो कि वर्क ना करें। तो मैं बता देता हूँ कौन कौन से PDF के प्लगइन्स आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे। आपको एडवांस के अंदर क्लिक करना है, देन PHP कॉन्फ़िगरेशंस में जाना है एंड यहाँ पर आएगा PHP एक्सटेंशंस। तो हो सकता है आपके बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल हो और हो सकता है ना भी हो, तो एक बार चेक कर लेना आप गो थ्रू करके। तो आपको यहाँ पर सर्च करना है GD एक्सटेंशन। तो मेरा GD यहाँ पर ऑलरेडी क्लिक है, तो आपका भी अगर क्लिक हो तो क्लिक रहने देना, उसको यहाँ पर टिक रहने देना, तो फिर आप में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बार आप 1 बाय 1 सारे टूल्स को चेक कर लेना। आप अगर मैं आपको क्लिक करूं तो यहाँ पर आपको क्लिक करोगे तो अपलोड करने का ऑप्शन है, और अगर मैं यहाँ से कोई भी फाइल अपलोड करता हूँ, मर्ज करना है मुझे और एक और फाइल यहाँ पे रोटेटेड करके डाल देता हूँ, मर्ज करता हूँ, ये लोड होगा। लोड होने के बाद मुझे ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड करा देगा। मैं ओपन करके दिखाता हूँ तो मेरी फाइल्स यहाँ पर मर्ज हो चुकी है। एक्चुअली ये अलग PDF थी और ये अलग PDF थी, तो दोनों PDF ऑटोमेटिकली मर्ज करके डाउनलोड हो चुकी है। तो ये एक PDF का बेसिक टूल है। अगर इससे एडवांस आपको चाहिए तो कमेंट करना, और जब भी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो डालूंगा, मैं गिव अवे जो है, मतलब गिव अवे ही रख रहा हूँ एक तरीके से, मैं वो जो इससे एडवांस स्क्रिप्ट है जिसके अंदर कम से कम 40-50 टूल्स हैं, PDF के टूल्स ओनली, वो स्क्रिप्ट आपको फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा, जिसकी कीमत 5,000 से 10,000 रुपये है मेरे स्टोर के ऊपर। वो मैं आपको फ्री में अवेलेबल कराऊंगा, तो डोंट वरी अबाउट दैट। सो कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर देना अगर नए हो तो ये स्क्रिप्ट आपको मैं फ्री में दे दूंगा, ठीक है। ये वाली नहीं, एक्चुअली इससे जो एडवांस वाली है 40-50 पेजेस विद टूल्स हैं, जो कि प्रॉपर टूल्स वर्किंग है, PDF टूल्स, आई लव PDF टूल्स की तरह ही थोड़ा सेम डिज़ाइन मैंने उसका रखा है, तो ऊपर नीचे है, ज़्यादा सिमिलर नहीं रखा है। अब आते हैं नेक्स्ट काम के ऊपर। आप एक बार चेक कर सकते हो, इसमें भी सारी चीज़ें हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं और एक फुटर है, हेडर है, कॉन्टैक्ट पेज है, ठीक है, डिस्क्लेमर है। आप इनको चेंज कर सकते हो, और अगर आपको ये चेंज करने तो ईजी है बिल्कुल। आपको फाइल्स के अंदर आना है एंड उस फाइल हमने सबसे पहले ओपन करी थी config.php, उसके अंदर आना है। आप अगर साइट का नेम चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से आप पहले तो अपनी साइट का नेम चेंज कर लेना, टैगलाइन चेंज करना चाहते हो टैगलाइन चेंज कर लेना, साइट का डिस्क्रिप्शन वो चेंज कर लेना। एडसेंस क्लाइंट, जब आप एडसेंस के लिए अप्लाई करोगे तो एडसेंस का ये कोड है, वो कोड यहाँ से आप अपडेट कर लेना। और यहाँ पर है मर्ज PDF जो पेज है उसका कंटेंट यहाँ पर है, यहाँ से आप अपना कंटेंट चेंज कर सकते हो। स्प्लिट PDF का टूल का पेज का जो कंटेंट है यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। सेम फॉर JPG PDF, सेम फॉर रोटेट PDF एंड सेम फॉर वाटरमार्क PDF। ऐसे करके सारे पेजेस इसमें अवेलेबल हैं, तो अपने अकॉर्डिंग देखकर आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। और इन्फो पेजेस जो हैं, अबाउट अस पेज, प्राइवेसी पॉलिसी पेजेस, तो इस तरीके से ये सारे पेजेस अवेलेबल हैं यहाँ पे। config.php याद रखना, config.php में ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी कंटेंट रिलेटेड। हमारा पहला पॉइंट था होस्टिंग को सेटअप करना, जो कि हमने सेटअप कर लिया। दूसरा पॉइंट था हमारा स्क्रिप्ट को इंस्टॉल करना, कि कैसे इंस्टॉल करें। अब हमने पूरी जो है हमारे पास स्क्रिप्ट, हमने उसको भी इंस्टॉल कर लिया है। अब चेक करते हैं हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है। हमारा नेक्स्ट स्टेप है एडसेंस पहली बार में अप्रूव कैसे कराएं। तो उसके लिए आपको अपना एडसेंस ओपन कर लेना है, लेकिन उससे भी पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने नई नई वेबसाइट क्रिएट करी है, आपकी वेबसाइट को आज का दिन ही हुआ है। कुछ लोग क्या करते हैं, गलती कर देते हैं कि वेबसाइट को सेटअप किया और वेबसाइट को सेटअप किए 1 से 2 दिन हुए और तीसरे दिन यूज़र ने वो जो स्क्रिप्ट उन्होंने सेटअप करी है, वेबसाइट जो सेटअप करी है, उसको उन्होंने एडसेंस के लिए सबमिट कर दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो गूगल है वो प्रॉपर रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि आपकी वेबसाइट क्या है, अभी आपकी वेबसाइट गूगल में भी रैंक नहीं हुई है, ना ही गूगल के ऊपर कोई भी डेटा है आपकी वेबसाइट से रिलेटेड। तो गूगल को लगेगा आप फिशी हो, आप स्पैम कर रहे हो, आपकी वेबसाइट का कोई अभी तक कोई भी
पेज नहीं है और आपके पास कोई भी ट्रैफिक नहीं है और आप अपनी वेबसाइट को सबमिट कर रहे हो एडसेंस के लिए, तो आप वो अपना एडसेंस रेवेन्यू क्यों वेस्ट करें आपकी वेबसाइट के ऊपर आपको एड्स दिखा के, जबकि आपके पास कोई भी ट्रैफिक ना हो। तो यहाँ पर आपको जो स्टेप्स फॉलो करने हैं वो ये हैं कि सबसे पहले आपको अपनी वेबसाइट सेटअप करने के बाद कम से कम 2 से 3 हफ्ते तक उसको छेड़ना नहीं है। उस 2 से 3 हफ्ते में आपको अपनी वेबसाइट का एसईओ करना है, ऑन पेज एसईओ करना है, ऑफ पेज एसईओ करना है, लिंक बिल्डिंग करनी है। तो ये कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं ताकि गूगल के ऊपर आपकी वेबसाइट का वजूद हो, कुछ आपकी वेबसाइट लिंक हो, आपकी वेबसाइट के पेजेस बने गूगल के ऊपर, गूगल को आपकी वेबसाइट का पता चले कि इस तरह की वेबसाइट भी एग्जिस्ट करती है जो पीडीएफ टूल्स प्रोवाइड करती है, पीडीएफ टूल्स में डील करती है। तो गूगल को भी पता लगना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर एनालिटिक्स का सेटअप करना है। तो गूगल एनालिटिक्स जब आप सेटअप करोगे तो गूगल एनालिटिक्स का सेटअप करने के लिए आपको सिंपल यहाँ पे सर्च करना है गूगल एनालिटिक्स और अपने जीमेल से ओपन कर लेना है। ठीक है, साइन इन टू एनालिटिक्स एंड ये मुझे एनालिटिक्स के ऊपर ले जाएगा। तो यहाँ से मैं अपना एनालिटिक्स जो है सेटअप कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे यहाँ पर अपना एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो एडमिन में जाना है, एडमिन में जाने के बाद यहाँ पर आपके अकाउंट्स आएंगे। तो इस पे आपको सेलेक्ट नहीं करना है, ऊपर दिखेगा क्रिएट का अकाउंट। आप चाहो तो एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, अगर आप चाहो तो प्रॉपर्टी क्रिएट कर सकते हो एक अकाउंट के अंदर सेपरेटली। ठीक है, आपको अकाउंट क्रिएट करना है, प्रॉपर्टीज क्रिएट करना है, आपके ऊपर है। अगर आप पहली बार कर रहे हो तो अकाउंट क्रिएट करना, अकाउंट का नाम अपना पीडीएफ का टूल का नाम रख देना, देने से नेक्स्ट कर देना। फिर आप नेक्स्ट जैसे ही करोगे तो आप अपने अकाउंट के अंदर आ जाओगे। फिर आपको प्रॉपर्टी जो है वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट मिल जाएगी, आपको प्रॉपर्टी का नाम सेलेक्ट करना है। ठीक है, फिर उसके बाद आप अपने प्रॉपर्टी के अंदर आ जाओगे। तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपना जो है यहाँ पर डेटा कलेक्शन में डेटा स्ट्रीम्स के ऊपर जाना है। डेटा स्ट्रीम्स के ऊपर आपको ऐड स्ट्रीम करना है। ऐड स्ट्रीम करने के बाद वेब क्लिक करना है। वेब क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का आएगा, तो यहाँ पर क्लिक कर देना है और आपकी वेबसाइट की कुछ डिटेल पूछेगा, आपकी डिटेल ही पूछना है। मैं ऊपर से बता रहा हूँ आपको सारी चीज़ें। आप इसके रिगार्डिंग अगर अलग से वीडियो चाहते हो तो वैसे आपको इससे रिलेटेड एनालिटिक्स से रिलेटेड वीडियोज़ ऑलरेडी आपको गूगल पर मिल जाएंगी और स्टेप्स भी आपको ईजिली मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ अभी जल्दी में ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो यहाँ पर आपको मिलेगा कॉन्फ़िगर टैग सेटिंग्स, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, इसको आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका सेटिंग्स आ जाएंगे टैग से रिलेटेड। ठीक है, तो आप यहाँ से सारी चीज़ें चेक कर सकते हो। फिर गूगल टैग से रिलेटेड इंस्टॉल दिस गूगल टैग, आप चाहो तो गूगल टैग भी डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन हमें ये वाला गूगल टैग इंस्टॉल नहीं करना है। हमें अभी यहाँ पर अपना क्या नाम है, एक सेकेंड, वो टैग इंस्ट्रक्शंस इंस्टॉल मैनुअली, ये उठाना है। यहाँ पे आपका गूगल टैग का ये कोड आ जाएगा, इसको कॉपी कर लेना है। एंड ये कॉपी करने के बाद आपको अपने कोड के अंदर आना है। देन कोड के अंदर आने के बाद सिंपल आपको जाना है अपने इंक्लूड्स के अंदर। देन इंक्लूड्स के अंदर हेडर नाम की फाइल होगी। हेडर नाम की फाइल के अंदर यहाँ पे जो हेड टैग होगा, ये हेड टैग के आगे पब्लिक होगा, स्लैश होगा, इसके ऊपर जस्ट आपको वो पेस्ट कर देना है। पूरा कोड यहाँ पर पेस्ट करना है। याद रखना अपने हेड टैग के ऊपर वो कोड पेस्ट करना है, ना नीचे वो नहीं करना, ना हेड टैग के ऊपर करना है। जहाँ हेड टैग क्लोज हो रहा है उसके ऊपर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसको सेव कर देना है और आपका एनालिटिक्स वर्क कर जाएगा प्रॉपर्ली। पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप होगा आपको गूगल का सर्च कंसोल ऐड कर देना है। गूगल सर्च कंसोल ऐड करने के लिए आपको सर्च कंसोल की वेबसाइट पे चले जाना है, गूगल सर्च कंसोल। ठीक है, गूगल सर्च कंसोल आप जैसे ही ओपन करोगे आपको यहाँ पर स्टार्ट नाउ का बटन दिखेगा, तो इसको ओपन कर लेना है। और इसको ओपन करने के बाद सिंपल आपको यहाँ पर जाना है एंड न्यू प्रॉपर्टी पर क्लिक करना है एंड ऐड अ वेबसाइट पे क्लिक करना है और डोमेन, आपका डोमेन यहाँ पे डाल के कंटिन्यू कर देना है। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यू होने के बाद रुक जाओ, अभी नहीं जाना। उसके बाद आपको यहाँ पर यूआरएल इंस्पेक्शन में जाना है और आपको यहाँ पर अपना इंस्पेक्ट यूआरएल कर लेना, अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालना है। ठीक है, अगर आपका यूआरएल वहाँ पे नो इंडेक्स दिखाता है तो उस पर रिक्वेस्ट इंडेक्स का जो बटन होगा उस पर क्लिक कर देना है, तो रिक्वेस्ट इंडेक्स हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ फिर उसके बाद आपको यहाँ पर साइट मैप पे जाना है। साइट मैप पे जाने के बाद आपको अपने साइट मैप का लिंक दे देना है जो कि प्रॉपर होगा। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी साइट मैप का लिंक डाल रखा है,
आप यहाँ पे जाओगे sitemap.xml में डालोगे तो आपको यहाँ पर अपनी साइट मैप के जितने भी लिंक होंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे बन के आपके आ जाएंगे। ये कॉपी लिंक करना है, देन आपको यहाँ पर साइट मैप्स के अंदर सबमिट कर देना है। सिंपल एज दैट, और कुछ नहीं करना। फिर आपको वेट करना है। वेट करते करते आपको यहाँ पर आपके लिंक बिल्डिंग करनी है, ऑन पेज एसईओ करना है कुछ, ठीक है। तो ऐसे करके आपको थोड़ा बहुत ट्रैफिक मिलना स्टार्ट हो जाएगा, यहीं से आ जाएगा गूगल से थोड़ा बहुत ट्रैफिक, ठीक है। उसके बाद आप इसको गूगल एडसेंस में अप्लाई कर सकते हो, तब आपका गूगल एडसेंस 100% अप्रूव हो जाएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आप ये सारे स्टेप्स फॉलो करोगे तो आपको गूगल एडसेंस 100% अप्रूव हो जाएगा। एंड उसके बाद आपको करना है, फोर्थ पॉइंट पे जाते हैं। फोर्थ पॉइंट है ट्रैफिक बिल्कुल फ्री में एसईओ, यूट्यूब शॉर्ट्स, पिंटरेस्ट, कोरा, ग्रुप्स, ठीक है। आपको फ्री में ट्रैफिक लेना है तो आप अपने यूट्यूब पे टूल से रिलेटेड कोई भी शॉर्ट्स बना के डाल सकते हो। अपने जितने भी व्हाट्सएप के ग्रुप्स होंगे, जो भी सबसे पहले आपको ग्रुप्स फाइंड करने हैं। ग्रुप्स फाइंड करने हैं आपके स्टूडेंट्स ग्रुप्स हो गए, जैसे कि आपके स्कूल ग्रुप्स हो गए, आपके कॉलेज ग्रुप्स हो गए, तो उन ग्रुप्स को फाइंड करना है। इंडिया के अंदर, यूएसए के अंदर आपको ऑनलाइन अब ग्रुप्स भी मिल जाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स, तो उन ग्रुप्स को फाइंड करना है, उनको ज्वाइन करना है। आई थिंक मैंने अभी नोटिस किया मेरी वीडियो पॉज हो चुकी है, एक्चुअली मेरा ड्राइव भर चुका है, तो सॉरी फॉर दैट। यहाँ से आगे मैं आपको वीडियो नहीं दिखा पाऊंगा, तो अभी ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। तो उन ग्रुप्स को आपको टारगेट करना है, देन टारगेट करने के बाद वहां से भी आपको ट्रैफिक अच्छा खासा मिल जाएगा। और जैसे ही अगर आप एडसेंस अप्रूव हो जाता है और अगर आपका ट्रैफिक भी अच्छा खासा आने लगता है, तो आपको इजीली अच्छी खासी अर्निंग जनरेट होने लग जाएगी। और पीडीएफ टूल्स वेबसाइट अगर आप चेक करोगे मार्केट के अंदर, पीडीएफ टूल्स आप यही डालोगे तो पीडीएफ टूल्स के अंदर पहले नंबर पे पीडीएफ 24 टूल्स है, दूसरे नंबर पे pdftools.com एंड तीसरे नंबर पर आई लव पीडीएफ टूल्स है। अगर एवरेज ट्रैफिक हम इस वेबसाइट का चेक करेंगे तो एवरेज ट्रैफिक आपका 18 मिलियन का तो इसके ऊपर है, जो फर्स्ट नंबर पे आ रहा है। अगर इसमें हम लास्ट में जाएं, अगर पहले पेज पर भी ना जाके हम तीसरे पेज पर जाएं, तीसरे पेज पर जाके पहली वेबसाइट को ओपन करेंगे pdfcandy.com, अगर इसका ट्रैफिक हम देखेंगे तो इस पे भी 2.2 मिलियन का ट्रैफिक है। तो आपको पहले पेज पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर इसके तीसरे चौथे पेज पर भी रैंक कर जाते हो ना किसी एक स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर, तो भी आपके लिए बेस्ट होगा। आप बस आपको क्या करना है, आपको कीवर्ड्स फाइंड करने हैं, उन कीवर्ड्स के रिगार्डिंग आपको डोमेन परचेज करना है, उस कीवर्ड को फिर आपको टारगेट करना है। बस इतना स्टेप आपको फॉलो करना है, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको महीने के 15,000 से लेकर 40,000 तक कम करने में, और हो सकता है उससे ज़्यादा ही आप कमा लो गूगल एडसेंस से। तो ओवरऑल हमारे चारों स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। हमने यहाँ पर 200 रुपये के अंदर अपनी वेबसाइट कंप्लीटली क्रिएट कर ली है, 200 रुपये महीने के अंदर। और देखे तो वीडियो भी आई थिंक अच्छी खासी लंबी हो गई है। मेरा पर्पस वीडियो को लंबा करना नहीं है, मेरा पर्पस आप लोगों तक एक अच्छी नॉलेज को प्रोवाइड करना है। तो ये चीज़ें आप फॉलो करते हो, पीडीएफ टूल्स ही नहीं, अगर आप कोई भी टूल्स के अंदर जाते हो, आपको थोड़ा सा मार्केट को एनालाइज करना पड़ेगा, आपको स्ट्रेटेजी क्रिएट करनी पड़ेगी, फिर आप एक अच्छी टूल वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो और एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो अपनी टूल वेबसाइट से। ऐसी ही टूल वेबसाइट से रिलेटेड चीज़ें, रिलेटेड टॉपिक्स, रिलेटेड वीडियोस हम लाते रहते हैं। आप इजीली वो टॉपिक्स देख सकते हैं। ऑलरेडी हमारे YouTube के ऊपर बहुत सारी वीडियोस डली हुई हैं, आप वो भी गो थ्रू कर सकते हो। और अगर आपको वीडियोस जल्दी से जल्दी चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन आइकन पे क्लिक कर लेना, जिसको हम बेल आइकन बोलते हैं। और तीसरा, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं वीडियो जैसी अपलोड करता हूँ तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर इस वीडियो का लिंक दे देता हूँ, ताकि जितने भी यूजर्स मुझसे जुड़े हुए हैं वहाँ पर वो जल्दी से जल्दी जाकर वो वीडियो देख लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और तो क्या, खैर कुछ रहा नहीं अब तो बात करने के लिए। ठीक, मैं आपसे और अच्छी बातें करना चाहता हूँ, तो उसके रिगार्डिंग आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारी कम्युनिटी के साथ जुड़ जाओ। तो ऐसी अच्छी वीडियोस के साथ अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, सी यू सून।